भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्यों और कैसे हम अंदर का जो आत्मविश्वास है सोया हुआ है, तो हम शायद ही कुछ काम कर पाएंगे। तो वो कैसे होगा ये हमारी दीदी आज हमें बताएंगी। आप लोग ध्यान से पढ़िए, सुनिए और डायरी पेन आप लोग निकाल चुके हैं, नोट करेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, भारत माता की जय, गायत्री माता की जय, भारत माता की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। कमर से नीचे करके बैठे, एक बार गायत्री मंत्र के साथ साथ एक साथ सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्मता को शत नमन। कण कण में मैं आपकी जगन माता गायत्री माता आदि शक्ति की चेतना को नमन करती हूँ। मंचस्थ आदरणीय मंच, उसमें विशेष रूप से मंचस्थ हमारी बड़ी जी आदर्श जी जो समन्वय विशेष रूप में उपस्थित हम सबके संबल समय समय मार्गदर्शन देने वाले क्रांति प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय भैया जी राठौर जी, हमारी बहुत ही स्नेही और आओ संस्थावान पीढ़ी से दीदी हमारी सरला कौशल्या दीदी, अपने क्षेत्र में अपने तरीके का अनूठा कार्य करने और अग्रणी भूमिका निभाने वाली हमारी आशा सुल्तानिया दीदी, सविता दीदी इसी क्षेत्र से, और पीछे हमारी अपनी ही आत्मीय बहनों जो उपजोन और जिले को पूरे प्रांत भर में नेतृत्व करने वाली हैं। आप सबको नमन है। और दर्शक दीर्घा में नीचे जो बैठी दीदी, आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ जो इस कार्यक्रम के संबल हैं और जो बहुत दूर दूर से आए हैं। आप सबको बहुत सारा गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, हम सब उनके चरणों से लिपटे रहें, ऐसी कामना प्रार्थना के साथ अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगी। अभी हमारी बहन मीना जी कह रही थी अपने संचालन के क्रम में कि हम महाकुंभ में बैठे, आपने ध्यान दिया होगा। एक कुंभ होता है जो कुंभ के लिए निर्धारित स्थान होता है, और एक कुंभ जो है ये हमारा महाकुंभ से कोई कम नहीं है, जहाँ पर पूरे प्रांत भर से पहले यहाँ पर आए हैं। तो महाकुंभ में होता क्या है? चिंतन मनन होता है, और चिंतन मनन के पश्चात कुछ निर्धारण होते हैं लोक कल्याण के लिए, देश के राष्ट्र के रिश्ते कल्याण के लिए। तो निश्चित ही हम लोगों का भी उद्देश्य जो है वो यही है। तो हम आप सब मिलकर इस विषय पर गंभीर रूप से क्या करेंगे? हम चिंतन ही करेंगे, कुछ बिंदुओं पर चिंतन करेंगे, और ये चिंतनशील जैसा ही है आज का दिन। अब कुछ बिंदु अपने पास में आएंगे, मैं निवेदन करूंगी कि उसको बड़ी गंभीरता से हम लेंगे और उन पर आगे
बात करेंगे। हालांकि ये बातें नई नहीं, एक भी बातें, सारी बातें पुरानी हैं, हम अनेकों बार सुन चुके हैं, लेकिन हम जिसे आमतौर पे सुनते रहते हैं उसे हम पास कर देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं रखते उन सब बातों का। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये चिंतन करने का विषय था। सबसे पहली बात, हमने इस जीवन को किस रूप में देखा है? ये जीवन हमें सबसे बड़े सौभाग्य के रूप में मिला है। आप कहेंगे मानव जीवन तो वैसे सौभाग्यशाली होता है, हाँ, लेकिन वो आम बात है। मानव जीवन बहुतों को मिलता है, लेकिन इस जीवन को पा करके सबसे बड़ा सौभाग्य इसलिए आप इसको समझते हैं, हमने साक्षात महाकाल को गुरुवर के रूप में पाया, परम पूज्य गुरुदेव को अपनी गुरुसत्ता के रूप में, माता पिता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, जीवन की तलवार को खेलने वाले खेवैया के रूप में हमने पाया है। गुरु तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं, कानू काने वाले भी होते हैं, जैसे भी होते हैं। तो हमारे सदगुरु हैं कौन? ये बड़ी बात है। और उन्होंने हमें जोड़ा, हम उनको ढूंढने कहीं नहीं गए थे। मैं समझती थी कोई भी बहन ऐसी नहीं होगी जो गुरुजी बना होगी, गुरुजी के पास उनको ढूंढा जाए, ढूंढते ढूंढते जाएं और तब गुरुजी के चरण मिले। मेरे ख्याल से शायद कोई होगा, मेरी जानकारी में तो कोई नहीं। गुरुदेव ने हमें पकड़ा, उन्होंने हमें ढूंढा, अपने गायत्री परिवार से उन्होंने जोड़ा, शिष्य उन्होंने बनाया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि उनको क्या पड़ी थी हमें शिष्य बनाने की? भाई आमतौर पर होता ही है, शिष्य जो है गुरु को ढूंढता है, कई जगह चक्कर काटता है, कई धक्के खाता है, कोई गुरु मिलते हैं और गुरु कस के फिर उनसे झिलते झिलाते भी हैं। लेकिन नहीं, गुरुदेव ने लिखा है जगह जगह पर, जिसे हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं बारंबार। गुरुदेव ने हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर हमें ढूंढा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ढूंढा। उन्होंने कहा है कि बेटा तुम्हें मैं बहुत पिछले तुम्हारे संस्कारों के आधार पर ढूंढ करके निकाला हूँ और उसके बाद में जोड़ा। अब प्रश्न उठता है कि क्यों हमें जोड़ा होगा? तो आप देखिए आपके परिवार में और बाकी लोगों को गुरुदेव के चरण से, गुरुदेव की सत्ता से उतना कोई लगाव नहीं है। आपके परिवार में, खानदान में, आपके पड़ोस में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ही उनके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, आप ये महसूस करते होंगे। तो ऐसा क्यों है? तो सीधी सीधी बात है, गुरुदेव जो लिखते हैं, कहते हैं कि बेटा मैंने युग निर्माण योजना बनाई है क्योंकि मुझे इस सृष्टि को नष्ट होने से बचाना है। निश्चित है कि जो व्यक्ति जिस काम का बेड़ा उठाता है उसे उनके लिए सारे सहयोगी चाहिए होते हैं, और जो उस काम में सहयोग कर सके उन्हें ठोक पीट करके पहले देख लेते हैं और तब जा करके उनको अपने ध्यान के साथ जोड़ते हैं या अपने काम के साथ में संयुक्त करते हैं। यही बात हमारे साथ। तो हमें क्यों जोड़ा है? गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाई, विराट योजना, और पुराने जमाने में, पुराने युग में, सतयुग में, त्रेता में जिस प्रकार से पहले काम हुआ था उस प्रकार का ऐतिहासिक कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी तप शक्ति का एक बड़ा अंश, भाग हमें जोड़ने के लिए लगाया। केवल जोड़ने के लिए नहीं, पता नहीं कौन से कुसंस्कार, कितने पाप का कसाय कलमस चढ़े रहे होंगे, उसको छांटने हटाने के लिए उन्होंने अपनी तप शक्ति का नियोजन किया और हमें जोड़ने के लायक बनाया, और तब हम कुछ गुरुदेव के शिष्य कहने लायक, गायत्री परिवार से जुड़ने लायक हुए। क्या इतना हमने कभी सोचा है? इतनी गहराई से सोचा है? नहीं सोचा। जुड़ गए कि भैया जी मेरे को ले गए थे शांति में, तो मैं भी चली गई, और सब लोग दीक्षा ले गए थे तो मैं भी बैठ गई, और ऐसा सोचते हैं, है ना? नहीं, ये बहुत कीमती बात है, इसको नोट करके रखना चाहिए हम सबको, प्रतिदिन 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 पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात जो उससे महत्वपूर्ण बात है, देखिए युग निर्माण योजना में ढेर सारे लोग जुड़े, पहले भी जुड़े, आए चले गए, है ना? गुरुदेव के साथ साथ जुड़े, उनको तो सौभाग्य बहुत बड़ा मिला। अभी पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी पिछले सन 2011 में थी, वो निकल गई। अब मंडलिया माता जी की जन्म शताब्दी जो शताब्दी वर्ष 2026 में मनाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। क्यों? क्यों बड़ा सौभाग्य है? अरे भाई, हम इस जन्म शताब्दी के साक्षी बनने जा रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य नहीं है? मंडलिया माता जी कौन थी ये सब जानते हैं, आगे आएगी बात, लेकिन हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, और
मान लीजिए हम लोग बच्चे होते, हम लोग वृद्ध होते, अपंग अपाहिज की स्थिति में होते, दिमाग काम नहीं करता होता, शरीर से थके पीड़ित रहते, तो कुछ करने लायक रहते क्या? लेकिन भगवान की अपार कृपा, उनकी जन्म शताब्दी जो भी आ रही है, उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम करने योग्य हैं, शरीर से भी, मन से भी, मस्तिष्क से भी, सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है और ये हमारा सचमुच परम सौभाग्य है कि आज हम उनकी जन्म शताब्दी के लिए बहुत कुछ करने के लिए संकल्प लिए हैं, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ऊंची चढ़ाई भी चढ़नी शेष। प्रश्न उठता है, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी में ऐसा क्या विशेष है? गुरुदेव की तो जन्म शताब्दी आई थी, हमने उसको भी तो लिया था। आपने कई बार इसके बारे में भी सुना होगा। हमारी बहुत सारी बहनें, नई बहनें, संभवतः उनको ये जानकारी ना हो या उन्होंने ध्यान न दिया हो, तो इसके बारे में गोष्ठी में ये सब बातें होती रहती। सबसे पहली बात तो ये कि सन 1926 में पूज्य गुरुदेव ने, जब उनके गुरुदेव दादा गुरुदेव जी उनकी पूजा की कोठरी में आए, उसी समय अखंड दीप को प्रज्वलित किया था। तब 1926 में, अब 2026 में उसके 100 साल पूरे होंगे, तो अखंड दीप की जन्म शताब्दी भी है। वंदनीय माता जी की तो है, पहली हो गई, दूसरी अखंड दीप की भी जन्म शताब्दी है। और अखंड दीप मतलब क्या? दिया जल रहा है भाई ना, वो अखंड दीप जिसके आलोक में, जिसके प्रकाश से ही सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, और जितने भी हमारे अज्ञान और जो कुछ पुरुषार्थ करके बन रहा है, ये सब उसी के आलोक, उसी के प्रभाव प्रताप से हो रहा है। मुझे गुरुदेव ने अखंड दीप जब जलाया, मथुरा की बात है, रामचंद्र की बात है, मथुरा लेकर के आए, उसी को लेकर के शांति कुंज में स्थापित किया है। और जिसकी ही साक्षी में हमारे दीदियों ने अपना जो भी पुरस्कृत किया, परम पूज्य गुरुदेव ने उधर से करते आते, वैसे वंदनीय माता जी ने देवकन्याओं के साथ में किया। और सारा जो भी अज्ञान बचा है और जो इतना विस्तार हुआ है गायत्री परिवार का, तमाम करोड़ों लोग जब उसमें अब घुलने मिलने लगे हैं, वो प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, वो ऊर्जा, वो क्षमता, वो दिव्यता कहाँ से उद्भासित हो रही है? वो वही है अखंड दीप। उस अखंड दीप, अखंड ज्योति का ये जन्म शताब्दी भी है। दूसरी बात हुई। तीसरी बात, पूज्य गुरुदेव ने उसी अखंड दीप के जलने के पश्चात ये जो उन्होंने इतना, उनकी तपस्या कहना चाहिए, उनकी तपस्या और जो परम पुरुषार्थ, प्रखर परम पुरुषार्थ जो विश्वव्यापी था और आज तक जो समाप्त नहीं हुआ है, सूक्ष्म में कारण रूप में परम पूज्य गुरुदेव उसी तपस्या में आज भी निरत है, वो कर रहे, उसका भी शताब्दी वर्ष होता है। ये तीसरा हो गया। और महर्षि अरविंद ने अति मानसिक चेतना के अवतरण की बात कही, वो वही 1926। अति मानसिक चेतना के अवतरण का भी जो समय है वो 100 साल पूरा कर रहा है। ये 4 महायुग है। अब इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि वंदनीय माता जी कौन है, उन्हें पहचाने। जैसे हम आप शरीर से यहाँ आए हैं, गुरुदेव भी आए, माता जी भी आए, मानव के रूप में, मानव शरीर करके, लेकिन उनकी चेतना जो है वो वही जगत माता है, वो वही अति मानसिक चेतना है, वो वही अखंड दीप की ज्योति है, वही। और इन महायोग को मिला करके अब ये 2026 की उनकी जन्म शताब्दी आ रही है। बताइए विशेष है कि नहीं? विचार करिए, सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है बहनों। और उन वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी हम जब मनाने जा रहे हैं, तो किस आधार पर हम सक्षम बनेंगे? हमारी बहनें, बहुत सारी बहनों के मुँह से सुनते हैं, वो क्या कहते हैं, जब हम शांति कुंज जाते हैं, प्रशिक्षण लेके आते हैं, माँ की गोष्ठी सुन जाते हैं, गुरु जी के प्रणाम करके आते हैं समाधि में, या कहीं तो प्रशिक्षण आयोजित होता है, या शांति कुंज साहिब में किसी की गोष्ठी हम जब अटेंड करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें बड़ी ऊर्जा लगेगी। लेकिन उसके बाद जब घर में पहुँचते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या होता है, वो कहीं होता ही नहीं है। हम 2 दिन जाते हैं, फिर चौथे दिन बैठ जाते हैं घर में, और ऐसा वैसा होता है। ऐसे ही बात है, आप ही लोग बोलते हैं, अधिकांश लोग ऐसा बोलते हैं, और ये बात घूम घूम करके आती है। तो हमारी जो गुरुसत्ता के द्वारा जलाई गई अखंड दीप है, और हमें जिस दिन दीक्षा संस्कार कराया, दीक्षा दे करके जो अपने प्राण को उन्होंने हमारे भीतर आरोपित किया है,
बहुत विचार करने का मुद्दा है। क्यों ऐसा आखिर होता है और हम ऐसा क्या करें कि वो महाप्रकाश जो बंद पड़ जाती है उसके बारे में हम सोचे विचारे और कैसे सार्थक हो पाएगा। भगवान ने तो हमें सौभाग्य दिया, भगवान ने हमें सौभाग्य दिया, कूट कूट करके सौभाग्य दिया, पर हम भी अपने सौभाग्य को गले लगाएंगे, उनके प्रति जागरूक रहेंगे, तभी तो अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, जन्म शताब्दी को धन्य बनाएंगे और हमारी गुरु सत्ता हमारे पर गौरव कर पाएगी। अन्यथा कैसे करेंगे? सोचिए, आपने किसी को रथ में सारथी बना दिया, बिठा दिया गया है, अब वो झिझक रहा है आगे बढ़ने में, 7 घोड़े की लगाम उसके हाथ में दे दिया है, नैया का पतवार उनको थामने के लिए दे दिया है और वो आगे पीछे कर रहा है, दाएं बाएं देख रहा है, फिर क्या बात होगी? ये नहीं बात। तो ये कब हमारा सौभाग्य जागेगा और क्या करेंगे? ये उसी बिंदु पर हम आते हैं। ये उसका उत्तर यही है, क्या? अप्त दीपो भव, अपने दीपक आप बनो, अपने आप को स्वयं जगाइए। और आत्मज्योति की बात जो अभी विषय बताया आपको, विषय का नाम हमारा आत्मज्योति का जागरण। क्यों और कैसे? हमारी आत्मज्योति हमारे भीतर है। भगवान बुद्ध ने, पूज्य गुरुदेव ने बार बार इस बात को स्मरण दिलाया, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बार बार उसको स्मरण दिलाया है कि अपने दीपक आप बनो, खुद अपने आप को जगाओ। किस बात की कमी है? ये बात तो समझ में आता सबको। किस बात की कमी है? क्या हो क्या गया है? कैसे हम उस शिखर को छुएंगे? कैसे वहां तक पहुंचेंगे? बहनों, ये निश्चित रूप से बहुत सोचने का विषय है। देखिए, आइए सोचते हैं। बहुत से लोग तो गुरुदेव माता जी के जाने के बाद जुड़े हैं, शरीर से उनको देखा भी नहीं है, लेकिन आप लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि उतनी ही आत्मीयता, उतनी ही प्रगाढ़ समीपता गुरुदेव माता जी की सत्ता के साथ वो अनुभव करते हैं। जबकि उन्हें देखा नहीं, उनसे कुछ डायरेक्ट सुना नहीं, लेकिन उसके बाद भी तो ये इस बात का तो प्रमाण है कि उनकी चेतना अत्यधिक सघन है और वो हर किसी को अपनी ओर से प्रेरित करते हैं, इसमें तो कतई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा है तो क्यों है? तो सबसे पहली बात तो ये, हम सोचे हम जो करने योग्य थे वो किए हैं या नहीं किए हैं। जितनी क्षमता, जितनी प्रतिभा, जितना समय, जितनी सुविधा साधन हमें मिली अपने परिवार से, भगवान की कृपा से, जितनी शिक्षा मिली, जो कुछ भी मिला, इन्हीं सब के आधार पर तो काम करते हैं, हम कुछ करते हैं। तो हमें जो कुछ भी मिला है, क्या हम उसके आधार पर उसका सही सदुपयोग किए हैं? पूरा सदुपयोग किए हैं? देखिए, किए हैं। सोचने का विषय। रसगुल्ले का वो कटोरी आती है ना, तो एक उसको पूरा चाट खाते हैं, पूरा एक भी बूंद क्या, कई लोग तो ऐसे उंगली लगा के चट कर जाते हैं। इसी तरह से हमने क्या अपने साधन, सुविधा, प्रतिभा, धन, वैभव, जो कुछ भी भगवान की कृपा से मिला, गुरुदेव की कृपा से मिला, क्या उसको हमने सही में तिल करके उपयोग किया, सदुपयोग किया? यदि किसी कारण से हम पीछे रह गए, नहीं कर पाए, घर में परेशानी थी, कोई मुसीबत थी, हमारी पारिवारिक स्थिति या व्यक्तिगत स्थिति, हमारा स्वास्थ्य, जो कुछ भी है, यदि हमारे आगे आया और हम परेशानी के कारण, मतलब समझ लीजिए कि किसी मजबूरी के कारण, यदि विवशता के कारण हम पीछे रह गए, तो कोई बात नहीं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है और मात्र हम आलस्य प्रमाद के कारण या घर के पारिवारिक मोह के कारण या अपने संकोच और झिझक के कारण, किसी भी कारण से यदि हमने जी चुराया, आलस्य प्रमाण करता, तो ये बहुत सोचने की बात है। क्यों? इसलिए कि जो पीछे रह गए हैं किसी कारण से भी, किसी भी कारण से पीछे रह गए हैं, जैसे होता है फुटबॉल मैच, अंतिम समय में गोल मारते हैं, होता है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो यदि 70% जब तक वो पूरा नहीं करते, तब तक उनको एग्जामिनेशन में बैठने का अनुमति नहीं होती। अब वो 4 महीने तक कुछ किया ही नहीं है, स्कूल कॉलेज गया ही नहीं है, तब तो उसका बड़ा नुकसान है। तो उसके रिमाइंडर दिया जाता है कि आगे जो बचा है उसमें आप उसको कवर कर लो, तो फिर आपको
एग्जाम में बैठने के लिए परमिशन मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये समझ, यदि हम उसकी गंभीरता को समझ करके जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जब जागे तब से गिरा, इस प्रकार की स्थिति में हम आकर के सोचे और हम अपने समय का, अपने पुरुषार्थ, क्षमता, जो कुछ भी है उसका पूरा उपयोग करके हम आगे बढ़ते हैं, तो भगवान हमें अपनी सड़क पर निश्चित रूप से बिठाएं। ये चिंतन करना है हमें। अब देखिए समीक्षा की बात, इसके साथ बहुत सी बहनों की वही बात होती है कि हमें कैसे हम सो जाते हैं, क्या हो जाता है। बहनों देखिए, 4 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता भाई हो चाहे बहन हो, एक ही मतलब है कार्यकर्ता गोष्ठी कार्यकर्ता होते हैं। एक प्रकार के कार्यकर्ता तो होते हैं जो हमेशा उत्साह से, उमंग से, हृदय की पीड़ा से लबालब भरे रहते हैं। वो हमेशा जागृत स्थिति में होते हैं, उन्हें कभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही प्रकाशमान होते हैं, प्रकाश स्तंभ की भांति होते हैं, दूसरों को प्रकाश दिखाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। और ऐसे लोगों के आधार पर ही जो प्रकाश स्तंभ होकर के हमेशा प्रज्वलित स्थिति में रहते हैं, युग निर्माण योजना सतत 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 गतिमान रहते हैं। ये जिनके भी करीब होते हैं, जिनके पास बैठ जाते हैं, उनको ही प्रेरणा मिलती है, वो भी वैसी गतिमान, गतिशील हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। एक प्रकार के तो वो होते हैं, अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे प्रकार के वो होते हैं, और इसमें बहुतायत की संख्या में बहन भाई, वो ऐसे हैं कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम आता है, तो बड़ा कार्यक्रम जैसे ही आता है, इतने वो सक्रिय हो जाते, इतने सक्रिय हो जाते हैं कि तन मन धन पूछिए मत, 3 महीने 4 महीने का संविधान और शांति कुंज जाकर के संविधान करने के इतने ज़्यादा सक्रिय होते हैं कि वो जो कार्यक्रम लिया हुआ है उसको क्या से क्या बना देते हैं, बिल्कुल जिसको कभी भूला ना जा सके ऐसी स्थिति में उस कार्यक्रम को पहुंचा देते हैं। ये भी बड़े बंधनी और स्तुत्य होते हैं। लेकिन एक बड़ी बात कि जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता है, उसके पश्चात ये ऐसा लंबा तान के सोते हैं कि इनको होश ही नहीं रहता है कि आगे भी मुझे कुछ करना है। बड़े बड़े जितने भी कार्यक्रम होते हैं, आपके भी कार्यक्रम को ले लीजिए, चाहे जो गोष्ठी का कार्यक्रम ले लीजिए, जिसमें बड़ा पीड़ा उठाते हैं, जिसमें लाखों लाख का खर्चा भी हो सकता है, तो उस समय सक्रिय होते हैं। बाद में वो फिर अपने वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। बहनें जो हमारी हैं, वो जो कहती हैं आमतौर पे, कभी ऑनलाइन में भी बात होती है, कभी ऑफलाइन में बात होती है, तो हमारी बहनों की भी संख्या इसमें है निश्चित रूप से, एक दूसरे प्रकार की है। अब इनका क्यों ऐसा क्यों होता है, इस प्रकार की स्थिति क्यों आती है, अब आप पहले विचार करें। अब तीसरी बात, तीसरे प्रकार के लोग ऐसे, हमारे गुरुदेव की भाषा में तो उनको युग निर्माणी कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो गायत्री परिवार बनाया, युग निर्माणी योजना को साकार करने के लिए बनाए, तो सारे युग निर्माणी ही कहलाएंगे। तो ये तीसरे प्रकार के जो होते हैं, देखा गया है कि अपने नियमित उपासना में, अनुष्ठान में, व्रत में, इसमें बहुत जागरूक, बहुत उसमें सक्रिय रहते हैं। कोई अनुष्ठान नहीं छूटेगा, कोई व्रत नहीं छूटेगा, आए दिन व्रत अनुष्ठान, घर में अच्छे तरीके से पूजा पाठ करना, नियमित रूप से उपासना और लंबी लंबी उपासनाएं करना, ये सब 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 करते हैं। लेकिन बाहर में जाकर के काम करने के नाम से अगर उनसे आप समय दान मांगेंगे, दीदी यहाँ जाना था, अम्मा जी जाना था, तो वो उसको बिल्कुल हाशिए पकड़ देते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि हम बैठ करके घर में जो अनुष्ठान जब तक करते हैं, जो माला जप करते हैं, जो उपासना करते हैं, ये बहुत पर्याप्त है, और आगे ये झंझटों में पड़ना नहीं है। आप लोग करो झंझट, हम कोई झंझट में नहीं पड़ना। इस प्रकार की उनकी स्थिति रहती है। तो बाहर जाकर के जो समयदान करना, मतलब जो मोहल्ले में जाना, छोटा बड़ा काम जो समयदान करके बाहर करते हैं, उसके प्रति वो बहुत उदासीन रहते हैं, ऐसा नजर आता है। क्या ये सत्य है? आप लोगों ने देखा है आसपास बहुत सारे लोग ऐसे। और अभी कितनी गलत बात हो जाती है कि गुरुदेव ने किस लिए दीक्षा दी है, क्यों दी है? जो योग मार्ग के गुरु होते हैं वो योगी बनाते हैं, उनको योग गुरु जो होते हैं वो योगी बनाते हैं, वो उसी लाइन में काम करते हैं। वेद शास्त्र पढ़ाने वाले गुरु जी जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उनके गुरु थे गिरिजानंद सरस्वती जी। उन्होंने उनको जो दीक्षा दी, और उनको दीक्षा देने के पश्चात फिर उनको बुलाया, बताते पढ़ा मैंने, और उसमें उनको बुलाया, उन्होंने दक्षिणा देने के लिए, तो वो तो सन्यासी थे, तो
वो लौंग कुछ 2-4 लौंग अपनी पुड़िया में बांध करके लेके आए थे। अब बोले कि गुरुदेव मैं तो सन्यासी हूँ, मैं मेरे पास तो ये है, क्या दूँ आपको? तो उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर तू देना चाहता है तो ये भी इससे संतुष्ट नहीं होगा, तो मैं भला क्या दे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम वेद का प्रचार जीवन भर एक एक घर को नहीं छोड़ोगे, चप्पे चप्पे में वेद का प्रचार करोगे। और उन्होंने वही किया और उन्होंने दिया। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। हमारे गुरु जी किस लिए दीक्षा दिए हैं? इस बात के लिए दीक्षा दिए हैं, युग निर्माण करने के लिए। युग निर्माण योजना में सक्रिय भूमिका निभा करके, वैसे ही जैसे गोप ग्वाल भगवान राम के साथ, भगवान कृष्ण के साथ ऋषि वानर जो थे वो भगवान राम जी के साथ में जुड़े थे, इसी तरह से सक्रिय भागीदारी करने के लिए उन्होंने युग निर्माण योजना बना करके हम सबको युग निर्माणी क्या कहते हैं परिवार के रूप में जोड़ा है। तो अगर ये सोचा जाए कि भाई मेरी उपासना ही पर्याप्त है और मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तभी तो बड़ी दुर्घटना घट गई थी। तो फिर गुरु जी क्या सोच रहे होंगे? और एक चौथा और प्रकार दिखने में आता है। देखिए, पहले वाले लोग काम किए हैं, ठीक है, पहले वाले नहीं, बाद वाले भी कह सकते हैं आप, नाराज लोग। कुछ लोग ऐसे हैं, इसने मुझे ऐसा कह दिया, ये दीदी मेरा बड़ा दिल दुखा दी, मैं नहीं जाती, अब तुम ही लोग करो युग निर्माण, जाओ तुम ही लोग जाओ। वो किसी बात को लेकर बैठ गए, वो बहुत प्रतिभाशाली है। अगर आज के क्षेत्र में खड़े हो जाएंगे तो उनके प्रभाव से जबरदस्त परिणाम निकलेगा, लेकिन चूंकि वो आहत हैं, नाराज हैं, किसी की बात को लेकर के पकड़ लिए, कोई विवाद हो गया, वो उनको याद है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सौभाग्य को अब वहीं छोड़ दिया है, रख दिया है। इस प्रकार के लोग हमें अब ये चेतना आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए कि मैं इन 4 प्रकार में किस कैटेगरी में हूँ। पता चला आपकी पड़ोसी बहन ने कही, अरे चलना वहाँ कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ भी नहीं जाएगी तो क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे कि दीदी ने कहा था तो मैं चली गई थी वहाँ पर, अब हो गया ना, मैं रायपुर से आ गई, अब क्या काम है? अब वहाँ जाकर के आप मुँह दिखा देंगे और बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये इस प्रकार की कहीं दुर्घटना तो नहीं घट रही है। और इस प्रकार के जो लोग हैं उनको लाइन पर कैसे लाएंगे? ये जिम्मेदारी किसकी है? जो यहाँ पर बैठी हुई दीदी हैं, उनकी जिम्मेदारी। हम चिंतन करें इनमें से हम किस श्रेणी में हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लोग यहाँ पर बैठे होंगे। मुझे लगता है कि तृतीय और चतुर्थ वालों को तो यहाँ पर भगवान ने नहीं भेजा होगा, और भेजा होगा तो उनका सौभाग्य चमकने वाला है, ये मुझे लगता है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये स्थिति आती क्यों है? ये तो आनी चाहिए नहीं, क्यों आती है? तो पहली बात तो ये निकल के आती सोचने पर भाई, आप ही सोचिए। एक तो मानवीय प्रकृति होती, स्वभाव होता है, हम समय के साथ बातों को भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं। कितना भी ओजस्वी भाषण आपने सुना हो, कितना भी बड़ा काम किया हो, अब गुरुजी से डायरेक्ट जुड़ने के बाद लोग घर में बैठ गए। अब बताइए इससे बड़ी बात क्या कर सकते हैं? हम आप कौन सी इतनी बुरी है? तो ये मानवीय स्वभाव होता है, प्रकृति होती है भूलने की, वो भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं उसका उपाय क्या है? तो इसीलिए गुरुदेव ने और हमारे शास्त्रों में ये उपाय सुझाया गया है कि नियमित रूप से उपासना और नियमित रूप से स्वाध्याय किया जाए। स्वाध्याय में पढ़ना नहीं, मनन चिंतन करके अपनी स्थिति को समीक्षात्मक रूप से प्रतिदिन आकलन करना, स्वयं ही स्वयं का आकलन करना है। मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचे विचारें और आगे बढ़ते चलें, ये आवश्यक होता है। स्वाध्याय सत्संग जो करता है तो सदैव गुरुदेव की प्राण चेतना उनमें गतिमान रहती है, प्रवाहित होती रहती है, और वो इस प्रकार की निष्क्रिय या शिथिलता की स्थिति में नहीं आता। इसीलिए कहा गया है कि सदैव में उपासना और स्वाध्याय के प्रति सतर्क और जागरूक करना चाहिए और दूसरों को भी करवाना चाहिए। यही कारण, यही लोग हैं जो प्रथम श्रेणी में रहते हैं या द्वितीय श्रेणी में आ सकते हैं। दूसरी बात, सोचने पर यह समझ में आता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हो सकती हैं, देखिएगा, उनको लगता है कि भाई हमने अपने समय में बहुत काम किया, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, वैसा करते थे, निश्चित रूप से किया, जिसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता, कभी भुलाया नहीं जा सकता। बल्कि उन्होंने जो काम करके किया उसी की नींव पर आज की जो पीढ़ी है, हम
हम आप हैं, वो खड़े हैं। अगर वो ना किए होते तो ये स्थिति नहीं आती कि इतने सारे मुद्दा पर प्रार्थना से आते आप लोग। सत्य है ये बात। लेकिन इससे ज़्यादा सोचने की बात ये है कि गुरुदेव ने जो दीक्षा दी, प्राण को प्रवाहित किया, सबके भीतर स्थापित किया अपना तप और प्रमाण का पुण्य का अंश, वो केवल कुछ दिन के लिए नहीं था, या बड़ा बड़ा जब काम करेगा तब के लिए नहीं था, जब तक सांस चल रही है तब तक के लिए दिया है और तब तक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है बेटा ये जीवन जो है मुझे दे दो, तुम्हें और बाकी कुछ मौज मस्ती के लिए, अन्य सांसारिक या भौतिक जगत में ज़्यादा वहाँ पर उसको उपलब्ध करने के लिए तुम्हें और भी दूंगा मैं सब, तुम्हें और भी जन्म दूंगा, ये जन्म ये जीवन मुझे दो। तो हमारा जो मुख्य काम है, भले ही हमारी नौकरी है, परिवार है, बच्चे हैं, शादी ब्याह सब हुआ, लेकिन हमारी मुख्य भूमिका है, वो हमारी मुख्य भूमिका क्या है? कुछ गुरुदेव ने हमें युग निर्माण की मुख्य भूमिका में ला करके रखा है, हमारा प्रमुख काम है और वो जीवन भर के लिए। तो ये समझने की आवश्यकता है कि भाई बहुत काम किया पहले, बहुत अच्छी बात, अब इसमें क्या होता है, कई बार हमने बहुत काम किया है तो अपने आप ना आत्ममुग्ध हो जाते हैं, हमने किया बहुत किया। अच्छा, कुछ एक ऐसा भी होता है कि भाई हमारे सम्मान बहुत मिलता है, सम्मान मिलेगा भी, जो काम करेगा समाज के लिए, त्याग करेगा उसे सम्मान मिलेगा ही, लेकिन सम्मान को पाकर के भी आत्ममुग्ध हो जाते हैं। फिर शेष कार्यों को कब करेंगे इसका कोई उनको, शेष कार्यों की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। जैसे होता है ना, एक गोष्ठी में सुनी थी, परिश्रम की गोष्ठी में 8वीं क्लास में टॉप करने वाले बच्चा निश्चित रूप से बहुत अग्रणी था पूरे प्रांत भर की वो देश। अब वो इतना ज़्यादा उसमें मशगूल हो गया, इतना आत्म प्रशंसा में और अपने आप में मशगूल हो गया, बस वही अपनी उसी में मस्त रहता है। फिर अगली बार जब इसी प्रकार से सभा हुई और उसमें जब उन लोगों को टॉपर जो थे उनको बुलाया गया तो बच्चा फिर आया, तो बोला मैंने टॉप किया है। कौन से सन में किया है? पता चला 3 साल पहले का था। तो बोले 3 साल पहले टॉप किया था ना तुमने, तो बेटा अभी तक तो तुम 8वीं से निकल करके 10वीं 11वीं में पहुंच गए होते, ये तुम पुराने सर्टिफिकेट को लेकर के घूम रहे हो, उसी में तुम मगन हो गए। बात समझ में आ रही? कहीं हमारी स्थिति वैसी तो नहीं है कि हमने बहुत किया, अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आज क्या कर रहे हैं इसकी भी तो कोई गिनती नहीं है। इसलिए बहुत ही जागरूकता पूर्वक हमें जीवन के सारे सांसों को, सारे पल को हमें गुजारना है और उनको नियोजन करना है। यहाँ पर एक खतरे की तो भी बात रहती है, यदि हम आत्ममुग्ध हो जाते हैं ना तो वहाँ तो कुछ आता नहीं है, हमारा आध्यात्मिक पतन जरूर हो जाता है। और आध्यात्मिक पतन हो जाने के पश्चात ही बचा क्या हमारे जीवन में? हम तो सब कुछ खो देंगे। इसलिए ये जो समस्या है, बड़ी समस्या है, इसके प्रति हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए और अपने अन्य साथियों को जागरूक करना चाहिए। एक बात और आती है, क्यों हमारी ये स्थिति होती है? वास्तव में हमारी गुरुसत्ता की वाणी पर, उनकी भविष्यवाणी पर, उनके अमृत वचन पर, उनके आश्वासनों पर हमें जितना कुछ विश्वास होना चाहिए, शायद हमें विश्वास नहीं है। नहीं है तभी हम उसको भूल जाते हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है, गुरुदेव ने क्या नहीं कहा है, बेटा तुम मेरी नाव में सवार हो जाओ, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा, तुम नहीं डूबोगे, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारी बीमारी में, व्यापार के घाटे में, तुम्हारी कोर्ट कचहरी में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे आर्थिक संकट में, परिवार के संकट में, सब जगह मैं तुम्हें संबल प्रदान करूंगा। मैं हमेशा से तुम्हें संभालते आया हूँ, आगे भी मैं संभालता रहूंगा, आगे भी हम संभालते रहेंगे। मदनिया माता जी ने कहा लिखा कि बेटा मेरे डैने बहुत बड़े, जैसे मुर्गी अपने अंडे को पंख के नीचे सहेजती है और सेती रहती है, वैसे मैं रहूँ ना रहूँ, आप लोगों को अपने डैने के नीचे में सेती रहूँगी। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई कह सकता है? कहा है उन्होंने कहा कि बेटा मेरे शेयर में शेयर होल्डर बन जाओ, मतलब गुरुदेव के साथ। हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं अगर, या बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, तो क्या हमें मिल जाए? गुरुदेव के साथ में भी हम शेयर होल्डर बने। तो गुरुदेव ने क्या क्या नहीं कहा, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, तुम मेरे बच्चे हो,
तुम्हें छाती से लगाए रखूंगा। कितनी कितनी बातें कही हैं। मैं समझती हूँ इतनी बातें कि 4 घंटे बीत जाएंगे, वो ग्रंथ बना हुआ है सारा का सारा। लेकिन क्या हम सचमुच इन बातों पर विश्वास करते हैं? उनके आश्वासन को हम वास्तव में सोचते हैं? और दूसरी बात इसके साथ और जुड़ी है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ये अवतारी सत्ता है, महाकाल के प्रत्यक्ष स्वरूप थे, परापर ब्रह्म ही है वो, परब्रह्म नहीं परापर ब्रह्म कहती है। और उनका जो महान व्यक्तित्व था और जो यहाँ पर करके गए हैं, जो हमें दिशा देने के लिए, क्या हम सचमुच उस पर विश्वास भरोसा करते हैं कि गुरुदेव हमारे साथ हमेशा हैं? वो कहते हैं ना हमेशा तुम्हारे साथ। तो क्या इस पर विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते तो समझती हूँ मैं कि हमारी स्थिति तो नहीं होती जो भी और प्रकार से दूसरा तीसरा चौथा प्रकार जो आया, निश्चित रूप से इस प्रकार से तो नहीं होता। तो हमें अपने आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्मबल की कमी में बड़ा कारण है जिस कारण से नहीं कर पाते। और आत्मबल कब बढ़ेगा, हमारा पुरुषार्थ प्रखर कब होगा? जब उनकी बातों पर भरोसा करेंगे, अपने अस्तित्व पर भरोसा करेंगे, अपने अस्तित्व के स्रोत पर, कुछ गुरुदेव पर, अपनी गुरु सत्ता पर भरोसा करेंगे, जिसका कि अभाव हो जाता है बीच बीच में, तब हमारी आत्म ज्योति जागेगी। मेरी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है। मैं समझती हूँ अगर शरीर लेकर गुरुदेव माता जी कुछ समय के लिए अवतरित हो रहे करके, शरीर से आ रहे करके अगर सुनाई दे जाए तो एक व्यक्ति नहीं बचेगा, सब कुछ को छोड़ छाड़ करके ऐसे भागेगा उनको देखने के लिए, पाने के लिए, पैर पूजने के लिए, उनसे मिलने के लिए, इसका कोई पारवाह नहीं। लेकिन उससे ज्यादा उनकी सुख सत्ता, उनकी कारण सत्ता सक्रिय है, इतनी अधिक उनकी चेतना सघन है, इस पर भरोसा भी क्यों नहीं होता? क्यों भरोसा करना होगा? और भरोसा करना ही होगा, कोई दूसरा हमारे पास चारा नहीं है। आने वाला समय बहुत विभीषिका भरा है, अत्यधिक संकट में है। एक वही है हमारी नैया को खेलने वाले पतवार और हमारे नाविक, जिनके नामों में बैठना है पूरे विश्वास के साथ। हमारा ये कहना कतई नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया और आप इसलिए भाषण दे रहे, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। आपने बहुत कुछ किया, लेकिन महाकाल की, परम पूज्य गुरुदेव की, हमारी गुरु सत्ता की जो अपेक्षा है, वो अपेक्षा यही तक नहीं है जो हमने किया है। उनकी अपेक्षा बहुत ऊंची है। क्यों है? नारी सशक्तिकरण बहुत घोषित किया है। 21वीं सदी नारी सदी ये घोषणा उन्होंने की है। कब से? वंदनीय माता जी के नेतृत्व में तब से कर दिया है उन्होंने। क्यों किया? आगे आने वाला समय नारियों के हाथों में ही है, उनको ही पाकर संभालनी है। तब उनकी ऊंचाई कहीं और होनी चाहिए, उन्हें और ऊंची जिम्मेदारियां संभालनी है। इसलिए जो कुछ हमने किया है उसके लिए तो धन्यवाद है, अच्छी बात है, लेकिन उत्सुकते हैं अपना घर परिवार, बाल बच्चे, गृहस्थी को साथ लेकर के काम करना बहनों के लिए छोटी बात नहीं होती। लेकिन हमें भगवान ने इतनी प्रतिभा और इतना सब कुछ दिया है कि हम उस शिखर को छू सकते हैं निश्चित रूप से। तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम सबको दी। इस बात पर हमें चिंतन करना है। श्रद्धा है तो वो सक्रियता में बदले, हम सक्रिय हों, सक्रियता में दिखे, घर में बैठ करके पूजा पाठ करके नहीं। समझ लीजिए कि ये अगर आ गया तो हमारे पौ 12 हो गए। एक चीज और आती है, आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा, दूसरों के लिए महसूस करते हैं, अपने लिए महसूस नहीं करते। यहाँ पर दुर्घटनाएं घटती है, वो क्या है? वो हमारा अहंकार। हमें दूसरों का अहंकार दिखाई देता है, हम दूसरों को बहुत जल्दी आकलन करते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर मान लो किसी को ये लगने लगे कि जो किया मैंने किया, अभी दीदी लोग कितना सुंदर सुंदर जो संकल्प थे और जो संकल्प पूरे कर लिए, इसकी आंखें आपके सामने रख रहे थे, आप सब लोगों ने ही किया है उसको। अगर कोई जो नेतृत्व कर रहा है, चाहे वो प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल की नेतृत्व करने वाली बहन हो जाती है, या आप 2 बहन भी निकल करके कोई काम करते हैं और सफलता हासिल करते हैं, और ये कहीं सोचने लग जाए कि मैं काम कर रही, मैं कर रही, मेरे कारण हुआ, अगर मैं नहीं रहती तो पता नहीं क्या होता। ये भगवान का काम है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है और ये कभी छूटता नहीं है।
कराने वाले वो करने वाले हैं, वो किसी से भी काम करा लेंगे, इन्होंने कहा है। लेकिन यदि ये अहम हमें निगल गया और निगल ही लेता है, अगर अहम आ गया तो फिर वो भगवान कहते कि जा बेटा तुम अकेले कर रहे हो ना, सब तुम कर सकते हो तो जा तुम ही करो। और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक समय ऐसा आता है कि जब पीछे मुड़ करके हम देखते हैं तो पीछे कोई भीड़ नहीं रहती, हमारे पीछे हमारे साथ चलने वाले कोई साथ नहीं रहते और हम अकेले रह जाते हैं। फिर ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना बन जाती है। तो अहम जो निगल जाता है उसको बिल्कुल हम पास भटकने न दें, गुरुदेव के चरणों में इसको हम समर्पित करते हैं। दो चीजें होती है किसी संकल्प को पूरा करने के लिए, दो बिंदु हैं, दो बातें हैं। एक है आत्मबल, अपनी आत्मसत्ता का आत्मबल होना, आत्मसत्ता का मनोबल, आत्मबल सुदृढ़ होना। आत्म संपन्न सत्ता जब होती है, संपन्न होंगे तो उसके आधार पर प्रखर चिंतन बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, सूझ पड़ता है मस्तिष्क से, नहीं बैठ सकते। और दूसरी चीज होती है प्रखर पुरुषार्थ का होना। पहले वाला बिंदु तो है, चलिए हमने सोचा बहुत बढ़िया बढ़िया, हमने प्रोग्राम बनाया, हमने उसके लिए एक से कार्यक्रम बनाए, निश्चित रूप से अच्छी बात है। पर अगर प्रखर पुरुषार्थ हमारा नहीं है, पुरुषार्थ करने में अगर पीछे रह जाते हैं तो फिर उस श्रेष्ठ विचार को या प्लानिंग को धरातल पर उतारने वाली बात तो पेपर में रह जाती है। और अधिकांशतः इसी प्रकार की स्थिति आई, खासकर रचनात्मक कार्यों के लिए निश्चित रूप से। तो आत्मसंपन्न होने के साथ साथ प्रखर पुरुषार्थी होना भी आवश्यक है। और वो परचम आप लहरा रहे हैं, ये जानकर प्रसन्नता है, लेकिन इसको और ऊपर ले जाना है गुरुदेव की अपेक्षा के अनुसार। ये दो चीजें चाहिए, ये दो चीजें चाहिए। सब गुरुदेव करते हैं, सब गुरुदेव करते हैं, सब गुरुदेव करेंगे, लेकिन उनकी चेतना, उनका प्राण जब हमारे भीतर आएगा तो हम उसको रिसीवर है, ये निमित्त है। तो ये निमित्त को, रिसीवर को भी तो पावरफुल चाहिए, होना चाहिए। आप 100 वाट की बल्ब में 500 वाट की बिजली प्रवाहित तो नहीं कर सकते ना, फट से फूट जाएगा। उसके लिए साधना भी चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ की क्षमता भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। ये दोनों चीजों का होना आवश्यक है। संवेदान अंशदान, संवेदान अंशदान, इसकी आहुति चढ़ाने में हम कहाँ हैं? विचार करिए, किधर हैं हम? हमारी कितनी क्षमता है संवेदान करने की? विचार करिए। जो कर रहे हैं उसके अलावा भी अगर हम 2 घंटा बढ़ा सकते हैं, याद करिए हमें जब दीक्षा दी गई तो दीक्षा के सूत्रों में उपासना साधना के साथ आराधना, जिसमें संवेदान अंशदान आता है, अनिवार्य है। ओम प्रत्येक दीक्षा मापनोति दीक्षापति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीक्षा तब सफल होती है, सफल होती है जब दक्षिणा दी जाती है। और दक्षिणा एक जिस दिन हमने दीक्षा ली थी उस दिन की बात नहीं, प्रतिदिन की आवश्यकता, प्रतिदिन करने की जरूरत है। इसीलिए तो प्रतिदिन अंशदान संविधान मांगा गया है। प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा, 4 घंटा है उसको 2 घंटा कर लिए, कम से कम इतना तो निकाल लीजिए। ये बात आ गई। उस जमाने में 10 पैसा प्रतिदिन निकालते थे जो महीने भर का 3 रुपया होता है। आज हमारी क्षमता कितने की बताइए? पहले का 10 पैसा आज का कितना होता है? सोच लीजिए, मेरे ख्याल से 10 रुपये के बराबर होता होगा। और 10 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन निकालेंगे तब भी कितना पैसा होता है। और जिनकी क्षमता ज़्यादा है, जिनकी आय अधिक है, उनको तो और भी ज़्यादा देना चाहिए। क्या हम इतना देते हैं, नहीं देते हैं? ये सारी बातें समीक्षा की बात है। प्रश्न उठता है जब कि क्यों इसमें कमी पड़ती है? भाई क्यों कमी पड़ती है? महाकाल की तो अपेक्षा इससे बहुत ज़्यादा की है। तो आप कहते हैं कि हमसे नहीं होता, वही बात लौट के आती है। सब सुनते हैं, करते हैं। बहनों सोचिए, 3 साल पहले जब कोरोना काल चलता था और हम लोग कोरोना काल में ऑनलाइन बैठ करके मीटिंग सीटिंग करते थे, प्रशिक्षण करते थे, उस समय मिलते थे, तब हम लोग एक दूसरे के से प्रत्यक्ष मुलाकात कभी किए नहीं थे। उस दिन के बारे में सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग इकट्ठे होंगे कभी आगे? 3 साल पहले यहाँ इकट्ठे थे, 4 साल पहले से हम लोग सक्रिय हो गया ऑनलाइन, 3 साल पहले यहाँ पर इसी प्रकार से एकत्रित थे। उसके बाद आपने क्या क्या नहीं किया है? याद कीजिए, क्या क्या किया आपने, याद कीजिएगा। आप लोगों ने जो कभी रसोई से निकलकर माइक को नहीं पकड़ी थी, सीधे किचन से निकली थी बहनें हमारी, वो माइक
डीसी कार्यशाला आपने संपन्न की, आप ही लोग हैं ना? कौन है? आप ही लोग हैं। आपने किया और लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे जब आपकी वाणी को सुना। आपने किया है। उसके पश्चात आपने स्वयं नेतृत्व करते हुए अपने ही जिले में अन्य ब्लॉक की बहनों के साथ में भी टीम बनाई और पूरे प्रांत भर में आपने लगभग, मेरे ख्याल से मुझे इतना याद नहीं है, 168-67 कुछ ब्लॉक है पूरे प्रांत भर में, और वहाँ पर प्रांत भर में ब्लॉक स्तरीय आप लोगों ने एक डीसी कार्यशाला भी आप ही लोगों ने किया। हम तो कहीं नहीं गए थे, किसी ब्लॉक पे नहीं गए थे, शायद 1-2 जिले में गए थे तब, जब वहाँ पर जिले में बहन नहीं पहुँच पाए, हम तो कहीं नहीं गए थे। आप ही लोगों ने किया है। जो कभी बोलना नहीं जानता था, माइक पकड़े। और प्रशिक्षण के बारे में आपको बताऊं, प्रशिक्षण लेने के लिए निकले आप लोग, आप प्रशिक्षण लिए, ऑनलाइन जुड़ करके लोगों ने प्रशिक्षण लिया। मुझे वो दिन याद आता है, क्योंकि दीदी है क्या यहाँ पर, बिल्कुल मुझे बोलना नहीं आता बोलती थी, और वो ऑनलाइन बैठ करके तो उनका एक बच्चा इधर और एक बच्चा इधर, और वो ले करके अपना प्रस्तुति दे रही थी। उस समय मुझे याद आता है, मतलब आप जिज्ञासा देखिए, आप उनके मन की उत्कट इच्छा को देखिए, वो आप ही लोग हैं ना। आपने कितने कितने पड़ाव को पार कर लिए हैं। जब इतना पार कर लिया तो शिखर में क्यों नहीं पहुंच सकते? तो आगे जो आवश्यकता है उसको भी पूरा करेंगे आप, निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ऐसा तो मेरा तो पूरा विश्वास। तो हम सोचे, हम चिंतन करें, विचार करें, परिस्थिति में शरीर शिथिल हो गए या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी वो दूसरी बात है, वो गिनती में नहीं आती, लेकिन हम अपने आप से आलस्य प्रमाद ना करें, अपने आप से सोचें। बड़े कार्य नहीं कर सकते ये भी सुनने में आता है। बड़ा कार्य क्या होता है? क्योंकि चुनौती बड़ा होता है, सामान्य काम होता है, प्रतिदिन की आदत में रहती है तो हम उसको पार कर जाते हैं। बहनों, बड़े लोगों के पास में बड़ा काम आता है। गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ऐसे संकट में नहीं डालूंगा, कभी ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं डालूंगा जिसको आप पार नहीं कर सकते। ये तो भरोसा करिए। इसका मतलब ये है जो भी हमारे सामने काम आया, दिया गया, कोई जिम्मेदारी दी गई, मतलब आप में क्षमता है तभी आपको जिम्मेदारी मिली। कोई परिस्थिति में आई, संकट आई, तो संकट को, परिस्थितियों को हम पार करके आगे बढ़ सकते हैं, तभी हुआ हम उसके योग्य हैं। भगवान हमें पहले बनाते हैं भीतर से, और वो तो हैं। तो गुरुदेव हर जगह कहते हैं साथ हूँ, मैं हूँ ना, मैं साथ हूँ। इस बात को हम चिंतन करें, मनन करें, हमने क्या खोया, कितना पाया, आकाश की ऊंचाइयां बाकी पाने के लिए भी हमने आधा भी अपना सफर तय नहीं किया है। इसको हम ध्यान रखें। साधना स्वाध्याय के माध्यम से अपनी मनोभूमि को निर्मल, निरहंकारी, विनम्रता पूर्वक बनाए रखेंगे तो हम सभी प्रकार की चुनौतियों को भी पार कर पाएंगे, हम सभी प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों को पार कर पाएंगे। बहनों, ये मेरा अपना सोचना है। अब दीपो भव, अपने दीपक आप बनिए। फिर से अभी बात, आप देखिए नवरात्रि में जो दीपक हम जलाते हैं, वो जो अखंड दीप होता है, बहुत शानदार दीप प्रज्वलित रहता है। जो अखंड दीप हमारा शांति कुंज में, वो भी उसमें भी दीपक की ऊपर में जो होती है ना काली लग जाती है, और उसमें निरंतर तेल भी डालना पड़ता है, और निरंतर घी तेल डाल करके उसकी काली को बड़े करीने से उसको साफ करना पड़ता है। फिर से पुनः प्रखर होकर के वैसी तेजस्विता के साथ प्रज्वलित होने लग जाती है। हमारी आपकी भीतर की ज्योति भी गई। अभी ज्योति कलश यात्रा आ रही है, सौभाग्य। वो ज्योति कलश यात्रा क्या है? इसी आत्म ज्योति को पुनः पुनः प्रकट प्रज्वलित करने के लिए है। बाहर तो खूब ज्योति और मशाल भी जला लेंगे, 101 दिए 1000 दिए जलाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे भीतर की ज्योति जलनी चाहिए और सतत सतत प्रज्वलित रहनी चाहिए। यही है, अगर ये हो गया तो सब हो गया, और तब हमारा जो हमारी मनोभूमि और हमारा जो रास्ता साफ हो जाएगा। फिर क्या कहने हैं, हम मदनिया माता जी की जन्म शताब्दी के योगी हम ये कह पाएंगे गौरव के साथ कि हमने कुछ किया। हमने अपनी वंदनीय माता जी को हम विश्वास दिला सकेंगे कि आपने जो हमें दिया, हमने उसका मान रखा, और इस तरह से हम अपने आप को धन्य मान सकते। अपनी बात को मैं यहाँ समाप्त करूँगी इस बात के साथ। नित्य गुरुदेव हमारे साथ हैं, नित्य हमारी दीदी जो मुझे वो दिन याद आता है, वो दीदी को बोलती थी दीदी देखिएगा, भगवान ने आपको जानबूझ करके हम लोगों के लिए भेजा है, और मैं इसको हर दिन महसूस करती हूँ। दीदी की
सक्रियता को आप देखिए, दीदी इतनी सक्रिय है, एक दिन भी घर में नहीं रहती, उनको 10 फोन कर तो एक बार शायद उठा पाती है, 2 दिन 3 दिन हो जाता है उनको। सक्रियता के कारण इतना व्यस्त रहती है। हम लोग तो छोटा छोटा काम करने वाले हैं, अपने छोटे स्थान एक जगह से दूसरी जगह में जाने वाले, अपने मोहल्ले में, वार्ड में, अपने ब्लॉक में, जिले में जाने वाले। हम लोग इतना नहीं कर सकते? हम लोग जरूर करेंगे। बोली भारत माता की